सर, अब आपको लग रहा है कि अमेरिका क्या वापस आना चाह रहा है अफगानिस्तान में? क्योंकि इससे पहले तो 20-21 साल जब वो रहा तो कुछ कर नहीं पाया और छोड़कर जाना पड़ा। तो अब क्या दोबारा से वापसी की तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका को आते हुए अफगानिस्तान में, जो इस किस्म के अटैक्स किए जा रहे हैं या इस किस्म के ऑपरेशंस हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। देखो, अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी अफगानिस्तान में आने का, क्योंकि उसको पता है अभी उसका फोकस है इंडो पैसिफिक। उसका फोकस है कि किसी प्रकार से कि जो चाइना है वो अपना दबदबा ना बढ़ाए इंडो पैसिफिक में, इसलिए वहां पर 60 से 70% ट्रेड जाता है और वहीं पर उसका फोकस है। उसका फोकस नहीं है अफगानिस्तान है, नहीं है आप पाक एरिया। यहाँ पर वो ओवर द होराइजन ऑपरेशन करेगा। वहां ये समझता है कि शायद टेररिज्म को कटेल करने के पास उसके पास अभी इतनी इंटेलिजेंस भी है और इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि ओवर द होराइजन जो ऑपरेशन करके, जिस प्रकार से ड्रोन का इस्तेमाल करके या सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ये जो भी टेररिस्ट होंगे उनको मार गिराएगा। मगर मुझे लगता नहीं अब वो भूल करेगा कहीं अफगानिस्तान में आने की। अब उसका कोई मुद्दा नहीं आने पे। मगर वो ये सच है कि टेररिज्म अगर उसको लगता है कि फैल रहा है तो उसके लिए वो एक्शन करेगा और उसके लिए वहां पर बूट्स ऑन ग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। वो ओवर द होराइजन ऑपरेशन से भी कर सकता है। हाँ जी। जी सर, मगर ये जो ड्रोन की बात की जा रही है, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से गया होगा, तो ये दोहा से भी तो जा सकता है और साथ साथ जो अफगानिस्तान है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से किसी किस्म का कोई खास रिएक्शन नहीं देखने को मिला कि उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया हो या कोई किस्म की बात की हो। तो क्या उनके भी ये फायदे में, क्योंकि पैसे तो उनके भी अमेरिका के पास फंसे हुए? हाँ, हो सकता है। देखो, आपने जो बात बताई इसको हमने ओपन माइंड से लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान से भी हो सकता है। देखो, बात ऐसी है कि कहीं ज्यादा दूर से नहीं आ सकता, क्योंकि ड्रोन की प्रॉब्लम है कि उसका डिस्टेंस ज्यादा कवर नहीं कर सकता, उसको चाहिए एयरफील्ड। और वो एयरफील्ड मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से हो सकती है। अगर आप ये कह रहे हैं अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो फ्रोजन है, वो अमेरिका के पास है, उसने नहीं किया, ये भी बात हो सकती है। और इसी प्रकार दोहा भी एक जगह है, मगर दोहा मुझे फिर भी लगता है दूर है, पर ये हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं, पर इससे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के अंदर रिमोट एरिया से इसका उड़ना आसान है। उसकी वजह है कि आपको ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी और पाकिस्तान को बहुत जरूरत है अभी पैसे की। आईएमएफ से लोन मिलना उसको बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि जो हालात श्रीलंका के हो रहे हैं वो भी पाकिस्तान में हो सकते हैं। और अगर इसको लोन नहीं मिलेगा तो वो डिफॉल्ट कर सकता है, और एक बार आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत कम हो जाती है और फिर आपको आगे लोन नहीं मिलता। और यही प्रॉब्लम श्रीलंका को हो रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है, हो सकता है, क्योंकि अल जवारी के बारे में इनपुट पाकिस्तान की आईएसआई के पास थी, जो उन्होंने हक्कानी नेटवर्क के साथ करती थी। तो हो सकता है ये पाकिस्तान से उड़ा हो, इसके चांसेस ज्यादा हैं। मगर ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान में भी उड़ सकता है और दोहा से भी उड़ सकता है। और जी, सर, जो फंड्स हैं वो तो अफगानिस्तान को भी चाहिए और अफगानिस्तान के भी फ्रीज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान की तरफ से भी जो है किसी किस्म की जो है इंटेलिजेंस वहां पे शेयरिंग की गई हो अमेरिका में? क्योंकि ये तो कोई वहां रहने वाला ही बता सकता है कि वो बालकनी में कितनी देर आके बैठता है, डेली बैठता है, एक दिन बैठता है। और जाहिर ये प्लान तो बहुत टाइम पहले से चला होगा। हाँ, देखो देखो, ये ऑपरेशन जो प्लान किया है एक दिन में तो हुआ नहीं, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी की होगी, काफी टाइम तक ऑब्जर्व किया होगा। तो मुझे लगता है आईएसआई के अंदर ये काबिलियत तो क्षमता है, वो कर सकती है। चांसेस अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट के साथ 1-to-1 होना अमेरिका के चांसेस कम है। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। उसकी वजह है क्योंकि तालिबान को अमेरिका हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि तालिबान वो ही करेगा जो कि वो करना चाहता है। अगर आप अपना माइंड ले जाएं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी ये सोचा था कि वो तालिबान को काबू में कर लेगा। मगर जो हनीमून पीरियड था तालिबान और पाकिस्तान के बीच में वो भी खत्म हो गया, क्योंकि तालिबान डूरन लाइन को नहीं मानता। जो पश्तून है खैबर पख्तूनख्वा में, वो जो हैं एक अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लाना चाहता है। तो तालिबान को तो पाकिस्तान भी काउ डाउन नहीं कर पाया। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका का कॉन्फिडेंस तालिबान पे है।
ऐसे में पाकिस्तान को हैंडल करना बहुत आसान है बिनिस्बत तालिबान को। दूसरा, पाकिस्तान की आईएसआई और सीआईए एक पार्टनर हैं, बहुत टाइम तक इन्होंने इकट्ठा काम किया है जब सोवियत यूनियन के ट्रुप्स आए थे अफगानिस्तान में। तो ऐसे में पाकिस्तान और आईएसआई और सीआईए का मिलना और ये इंटेलिजेंस देना ज्यादा चांसेस लगते हैं बिनिस्बत दूसरे दो ऑप्शन के। आरजू सर, इसके जो रिएक्शन किसी किस्म का क्या पाकिस्तान को भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर इस किस्म की बात की जा रही है, बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, तो जो कोई इनके इसके ग्रुप में होंगे अलकायदा के, तो वो क्या किसी किस्म की कोई कार्रवाई या कुछ इस किस्म का कोई अटैक या कुछ पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर है जैसे सब बात कर रहे हैं कि हमारी ही जमीन से ड्रोन गया है, खैर ये अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या कोई रिएक्शन आ सकता है? हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है पाकिस्तान पर पाकिस्तान की जो आईएसआई है मुझे लगता नहीं वो कमजोर है, उसको मालूम है कि कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने की आदी है। और ऐसे में प्रॉब्लम तो हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आईएसआई इसको हैंडल करेगी और कहीं ना कहीं इसको एक प्रकार एम्बिगुअस दिखाएंगे। ऐसा प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा कि ये पाकिस्तान से उड़ा है और पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, ये कंजक्शन है, तो इसको मना करना भी आसान है। मगर ये सच्चाई है कि ऐसा होना की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और पाकिस्तान पे इसका क्या एडवर्स इंपैक्ट होगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, मगर इसका हो सकता है। अभी ये समझने की कोशिश करना कि आज पाकिस्तान के पास बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किसी तरीके से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उसके रिलेशन अमेरिका के साथ काफी अच्छे हैं बिनिस्बत जो पीटीआई इमरान खान की थी। तो पाकिस्तान, अमेरिका भी चाहता पाकिस्तान जो है स्टेबलाइज हो और पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे और पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिले, क्योंकि उसको मालूम है कि जो इमरान खान ने एक बहुत बड़ा एक प्रकार से एक्विजिशन की थी अमेरिका पे कि उसकी गवर्नमेंट को गिराने का जो काम हुआ है वो अमेरिका ने किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है अमेरिका भी चाहता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो, इसको लोन मिले ये और ये डिफॉल्ट ना करे, क्योंकि डिफॉल्ट होगा तो बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये इसकी तरफ ज्यादा झुक रही हैं कि पाकिस्तान का मिलाप होना, आईएसआई का और सीआईए का, इंफॉर्मेशन देना, अल जहारी को मारना और उसके बाद उसको आईएमएफ से लोन मिलना और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आने वाले समय में उसको ग्रे लिस्ट से निकालना, ये मुझे लगता है एक रोड मैप नजर आ रहा है और ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आरजू दोस्तों, अमेरिका अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद काफ़ी खुश है। पिछले साल ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से बिना कोई ठोस लक्ष्य हासिल किए हुए अफ़गानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था, लेकिन फ़िलहाल आईएसआईएस के सामने या तालिबान के सामने कहीं ना कहीं अब अलकायदा की कोई पहचान नहीं रही। लेकिन अल जवाहिरी जिस तरह से काबुल में मारा गया, उससे ये पता चलता है कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा की जो पूछ है वो काफ़ी ज़्यादा रही। तालिबान के आने से जो इस्लामिक समूह मौजूद हैं काबुल में, अफ़गानिस्तान में, उनको काफ़ी मजबूती मिली है। लेकिन अमेरिका ने ये दिखा दिया कि वो भले ज़मीन पर नहीं है अफ़गानिस्तान के, लेकिन वो दूर से ही हमला कर दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकता है। तालिबान ने अमेरिका के साथ एक समझौता ज़रूर किया था जिसमें उसने वादा किया था कि वो अपने मुल्क में अलकायदा को पनाह नहीं देगा, लेकिन तालिबान ने वादा खिलाफ़ी करी। अभी जब बाइडेन ने ये कदम उठाया, बदले में जो तालिबान का बयान आया, उसने कहा कि ये बिल्कुल भी अमेरिका ने ठीक नहीं किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाइडेन का कहना है कि अफ़गानिस्तान को वो फिर से आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। फिलहाल अफ़गानिस्तान में अमेरिका की वापसी की कोई भी संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि अगर वो अल जवाहिरी को मौत के घाट उतार सकता है दूर से ही, तो दोबारा से वहां जाकर अपने सैनिकों को अफ़गानिस्तान में बिठाने की ज़रूरत अमेरिका को नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।